ऑनेस्टली देयर आर मेनी वेज फैट लॉस करने के लिए। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो फैट लॉस हो ही नहीं सकता। मेरा नाम शिव है, मैं 115 किलो का था, मैं 84 kg पे आ चुका हूँ करंटली। मेरा करंट वेट यही है एंड मैंने एक अच्छी खासी फिजिक भी बिल्ड कर ली है फैट लॉस करते करते। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 years यहाँ से यहाँ तक आने में। अगर आप कार्डियो नहीं करोगे, अपना फैट लॉस डिले कर दोगे, इस बात की गारंटी है। वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कितना करना है? 10,000 स्टेप्स। ठीक है, फोन में ट्रैकिंग एप्स आती है स्टेप्स की, फोन को अपने पास रखो, जब भी चल रहे हो फोन हाथ में होना चाहिए एंड इससे अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी कि हाँ भाई आज मैंने 4 करे, आज मैंने 3 करे। तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि हाँ भाई मुझे 10,000 करने, पता लगेगा कि हाँ भाई ये मैं बहुत कम स्टेप्स कर रहा था। जितना हो सके 1 घंटा खाली पेट वॉक करना चालू कर दो, ये रूटीन में डालना चालू कर दो। तुम्हारा हार्ट हेल्थ, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा स्ट्रेस कम होना चालू हो जाए। फैट लॉस तो हो ही रहा है, मेक श्योर तुम बॉडी की मूवमेंट कराओ, बिकॉज हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी डिजाइंड है मूवमेंट के लिए। वेट ट्रेनिंग लोग बहुत ज्यादा नेगलेक्ट करते हैं। लोग सोचते हैं फैट लॉस तो कर लेंगे बिना वेट ट्रेनिंग के, हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा फैट लॉस का। जिस लेवल पे आपने फैट लॉस किया है वापस फैट गेन कर लोगे एंड जब आप फैट लॉस करोगे आप पतले हो जाओगे, बड़ा बहुत गंदे लगोगे क्योंकि बॉडी पे मसल नहीं है। एंड हम वेट ट्रेनिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारी मसल बिल्ड हो सके, ताकि हमारा पोस्चर बने, ताकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बने। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आप अपनी मसल को तोड़ते हो, तो मसल को रिकवरी के लिए कैलोरीज चाहिए होती है। तो आप जो भी खाना खा रहे हो, कैलोरीज का यूज करती हो मसल अपने आप को रिपेयर करने के लिए। तो टेक्निकली क्या मतलब है? ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है। अब ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है तो सिंपली आपका फैट लॉस और भी ज्यादा स्पीड अप हो गया। द थर्ड चीज, द वेरी नॉन नेगोशिएबल, वेरी नॉन नेगोशिएबल इज प्रोटीन। मैं घूमने गया था, सो वहां प्रोटीन का तो कोई सोर्स था नहीं। इवन मैं अपने स्टेप्स हिट कर रहा था, 20 से 25,000 स्टेप्स हिट कर रहा था। हाँ, जिम नहीं जा पा रहा था, बस स्टेप्स हिट कर रहा था। कार्डियो ऑन पॉइंट था, बट डाइट ऑन पॉइंट नहीं थी। ठीक है, कम खा के भी वेट बढ़ गया मेरा, क्योंकि प्रोटीन थर्मोजेनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। यानी कि बॉडी जो भी प्रोटीन से मिली हुई कैलोरीज है उसको ज्यादा बर्न करती है। यानी कि जब प्रोटीन पेट में जाता है तो ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आप प्रोटीन खाते हो आपकी मसल बची रहेगी। आपकी मसल बचेगी तो वो तो मेन जरूरी है ना, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। अगर आपको मेजर सोर्स पता करने प्रोटीन के क्या है, दैट वुड बी एग, दैट वुड बी चिकन, दैट वुड बी वे प्रोटीन, दैट वुड बी मिल्क, दैट वुड बी लो फैट पनीर एंड दैट वुड बी सोया चंक्स। इसके इधर उधर कहीं सोचने की जरूरत नहीं, ये सारे मेन प्रोटीन सोर्स है, इनको कंज्यूम करना चालू करो। अपना कार्ब इंटेक कम कर दो, फैट का इंटेक कम कर दो। ठीक है, कार्ब इंटेक में क्या हो सकता है? राइस कम कर दिए, रोटी कम कर दी, ब्रेड कम कर दी। फैट इंटेक में घी कम कर दिया, पर कम नहीं किया, खाना है ये नहीं, पर कम कर दी, क्वांटिटी कम कर दी। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी ब्रो, इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। अगर आपको फैट लॉस करना है आपको इतना करना पड़ेगा।